वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू सेगमेंट से एक और टॉपिक जो कि हेडिंग के रूप में आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच ये एक डिस्कशन चल रहा है, या ये कहें कि मतभेद है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर के। जैसा कि न्यूज़ लगातार आती रही, सरकार का ये कहना था, या ये कहें, कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार के जो दो मंत्री थे, उन मंत्रियों ने ये कहा कि आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना चाहिए, जिससे कि आर्थिक वृद्धि को गति मिले, आर्थिक समृद्धि को गति प्रदान की जा सके। लेकिन जो 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक मौद्रिक नीति समिति की बैठकें हुई, उन बैठकों में आरबीआई ने नीति दर, रेपो दर, जिसे मुख्य रूप से हम कह रहे हैं पॉलिसी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसे अनचेंज्ड रखा और रेपो रेट इस समय 6.5% पर है। तो एक तरफ सरकार ये चाह रही थी कि रेपो रेट को घटाया जाए। रेपो रेट के घटने से जो लेंडिंग रेट्स यानी वो रेट्स जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आम जनता को ऋण देते हैं, लेंडिंग रेट्स घटेंगे और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, निवेश बढ़ेगा और हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकेगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर इतना जोर क्यों दिया गया? लास्ट जो डेटा रिलीज हुआ है जीडीपी का, आपको उसमें पता होगा कि जो हमारी जीडीपी है वो 5.4% पर आ गई, यानी कि यही हमारा ग्रोथ रेट है, जो कि काफी कम है जैसा तमाम वित्तीय संस्थाएं अनुमान लगा रही थी। आरबीआई का यह मानना था कि 7% से ऊपर रहेगा हमारा ग्रोथ रेट, लेकिन 5.4% निकल करके आया, जो कि आरबीआई के अनुमान के हिसाब से भी काफी कम है। तो एक तरफ सरकार को यह लग रहा है कि हम ग्रोथ को बढ़ाएं और इसके लिए जरूरी है कि आरबीआई नीति दर में, यानी रेपो रेट, जो पॉलिसी रेपो रेट है, उसको घटाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, एमपीसी ने रेपो रेट को नहीं घटाया। हालांकि उस बैठक में एक काम जरूर हुआ, सीआरआर को 1% रिड्यूस किया गया, सीआरआर को 1% घटाया गया। तो अभी जो ये न्यूज आया है, उस बैठक से निकल करके कुछ खबरें आई हैं। आरबीआई मिनट्स रिलीज करता है जिसमें ये पता चलता है हमें कि मीटिंग्स में क्या क्या हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि रेपो रेट को अनचेंज रखने का जो डिसीजन था वो 4:2 में था, यानी कि 4 लोग चाहते थे बदलाव नहीं किया जाए और 2 लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि रेपो दर को घटाया जाए। और रेपो दर को जब घटाया जाए तो कितना घटाया जाए, तो इनका मानना था कि 0.25% हम रेपो रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि 0.25% का रिडक्शन रेपो रेट में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, स्लो ग्रोथ है। मैं इसे रफ कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं। एक तरफ जो डेटा हमारे पास निकल करके आया है वो स्लो ग्रोथ का है, 5.4% का ग्रोथ है। 5 जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज 5.4%। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन है। ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड मोर देन 6%, मोर देन 6%। तो ग्रोथ का कम होना, इन्फ्लेशन का ज्यादा होना, आप लोगों को पता है ये सिचुएशन एक प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करती है जिसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है,
इकोनॉमी में रिसेशन और इन्फ्लेशन एक साथ आवे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कम है, इस पर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो इतने बेहतर नहीं है, हो सकता है इकोनॉमी स्लो डाउन में जाए। दूसरी तरफ हमें हाई इन्फ्लेशन देखने को मिले, तो स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन भी यहां पर पैदा हो सकती है, इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब ये जो मिनट्स रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई का, उससे मीटिंग में कुछ बातें पता चली हैं। वो ये है, एक तो 4:2 के रेशियो में हमने रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखा। दूसरा, ये दो लोग जिन्होंने ये बात कही कि रेपो रेट को घटाया जाना चाहिए था, इनका ओपिनियन क्या था? इनका ओपिनियन ये था कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप से कम होगा, है ना। जो इन्फ्लेशन है जिसको लेकर के कि आरबीआई के गवर्नर और अन्य लोग भी काफी वरीड हैं, चिंतित हैं कि ये इन्फ्लेशन हर्ट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये दो लोग जो थे उनका ये मानना था कि इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा, नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन कम होने वाला है। ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से है? ये बेसिकली फूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में ये जो इन्फ्लेशन है ये घटेगा, ठीक है। फूड आर्टिकल्स के दाम घटेंगे आने वाले समय में, नवंबर दिसंबर में, और ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन जो है घट जाएगा। तो हमें इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये दो लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन की चिंता अगर हमें नहीं करनी चाहिए तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उनका ओपिनियन यही इसी को लेकर के था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमें पॉलिसी रेट्स को घटा देना चाहिए, ठीक है। जो कि हुआ नहीं, मेजॉरिटी इसके फेवर में नहीं थी। मेजॉरिटी का कहना यह था कि आप ऐसा कह रहे हैं कि हमें रेट्स को घटा देना चाहिए, लेकिन उनका कहना यह है कि घटाने से पहले हम रेपो रेट को घटाएंगे, कोई रिजिडिटी नहीं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इन्फ्लेशन वास्तव में घट रहा है। तो इसके लिए वो थोड़ा वेट करना ज्यादा बेटर समझ रहे हैं कि हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन यदि वास्तव में घट रहा है तो हम निश्चित तौर पर जो हमारा नेक्स्ट रिव्यू होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें हम रेपो रेट को घटाने पर विचार कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमने जो प्रयास किया, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% के ऊपर लगातार बना रहा है, तो ये एक प्रकार का प्रेशर कंज्यूमर पर क्रिएट किया है, और जो कि धीरे धीरे ईज डाउन होगा, जैसा कि हमें भी लगता है। ये जो चार लोग थे इनका मानना है, जैसा कि हमें भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन घटेगा, तो पहले नंबर्स आ जाने देते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, और जब एक बार इन्फ्लेशन घटना स्टार्ट हो जाएगा तो हम रेपो रेट्स को कम करने के बारे में विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे कम किया जाए, ठीक है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड था कि ये जो दो लोग थे इनके अपने ओपिनियन क्या थे, और नहीं घटाया गया तो चार लोगों ने किस बात को ध्यान में रख करके रेपो रेट को अनचेंज रखा, ये ओपिनियन उनका मानना। फिर से मैं इस पूरे डिस्कशन को समराइज कर दूं, दो लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि रेपो रेट्स को घटाया जाना चाहिए। कितना घटाया जाना चाहिए? 0.25% घटाया जाना चाहिए। घटाने के पीछे उनकी एडवोकेसी ये है कि इन्फ्लेशन घट जाएगा, आने वाले नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन अपने से घटेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन मेनली किसकी वजह से है? फूड प्राइसेस की वजह से है, डिमांड सप्लाई और फूड प्राइसेस डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से, और आने वाले टाइम में ये चीजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें रेपो रेट्स को घटा देना चाहिए, ऐसा इन दोनों लोगों का कहना है। नागेश कुमार और रवि सिंह, यही दो लोग थे जिनका ऐसा मानना था। और 4 लोग जिसमें कि गवर्नर भी थे, उनका ये कहना था कि नहीं, हमें इन्फ्लेशन को पहले घट जाने देना चाहिए और उसके बाद हमें रेट्स में किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहिए, ठीक है। ये बात पूरी समझ में आ गई। आई थिंक ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।